मौसम में गर्मी है और हाल ही में कुछ दिनों पहले पढ़ाई को लेकर भी एक सरगर्मी तेज़ हो रही थी, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। और एक टैगलाइन बहुत हैशटैग के माध्यम से ट्विटर और फेसबुक पे चल रहा था कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। लेकिन मेरे पीछे जो महिलाएं देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आप देख रहे हैं, ये सवाल उठा रही हैं। सवाल क्या है? सवाल दरअसल ये है कि ये कैसी शिक्षा और ये कैसी परीक्षा है। और मेरे साथ स्वयं सिद्धा एक संस्था है जिसमें ये महिलाएं और हमारे साथ जो इस वक्त हैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती, ये इस संस्था का संचालन करती हैं। इनसे बात करेंगे, यहाँ मौजूद सारे पेरेंट्स से बात करेंगे कि वो जो मुख्यमंत्री का फ़ैसला रहा ऑनलाइन को लेकर के, उस पे क्या सोचती हैं। सबसे पहले तो कार्यक्रम में धन्यवाद आपका, चूँकि आप लोग अवेयरनेस को लेकर के लगातार जागरूकता के कई सारे माध्यम को लेकर के आप लोग कार्यक्रम करते रहती हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग आए तो भी एक कार्यक्रम हो ही रहा था, नुक्कड़ की प्रैक्टिस हो रही थी। अभी जो फ़ैसला आया है मुख्यमंत्री का ऑनलाइन को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, और इससे पहले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा रोष में थे कि ऑनलाइन होना चाहिए, आप इस पे क्या सोचती हैं, समझती हैं? मैं इस पे क्या सोचती हूँ, ये तो एक दूसरा प्रश्न है। ऑनलाइन परीक्षाएं उस समय तक ठीक थी जब तक कोरोना का प्रकोप था। वो स्कूल कॉलेज में जाके परीक्षा नहीं दे सकते थे, ये बात समझ में आती है। उसके बाद हो गया है कि अभी पिछले महीने तो कलेक्टर सर ने सारी बंदिशें भी हटा ली है, और उसके पहले भी शादी ब्याह, पार्क, पिकनिक, किसी में भी बच्चों के आने जाने पे रोक नहीं थी। सबसे बड़ी बात, जब स्कूली बच्चों ने 6-7 लाख स्कूली बच्चों ने स्कूल में बैठ के परीक्षाएँ दी, तो कॉलेज के बच्चों के इस कदम से समझ में ही आ रहा है कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई। तो अगर जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की बात आप करते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई है ऑनलाइन, हम समझते हैं आप क्वेश्चन पेपर आसान कीजिए, उनको ये करिए कि कोई फेल नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे, ये ठीक है। लेकिन अपने घर में बैठ के किताबें देखकर, जो जीभ में आए लिखकर, एक पूरी पीढ़ी, लाखों बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल से घर में बैठ के लिख के, ये तो गलत है। लेकिन बच्चे भी लगातार इसके लिए, कौन से बच्चे? हमारे घरों के बच्चे गए थे घेराव करने के लिए? कौन से बच्चे? आपने कितने बच्चों से पूछा? और अगर बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं तो हम माता पिता, और अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनको पिता के जैसे बच्चों को डांटना चाहिए था कि आप पढ़ाई करिए। हो सकता है हम परीक्षा 1 महीना और पीछे कर दें, लेकिन पढ़ाई करके एग्ज़ाम दीजिए। अब ये परीक्षा से वो कब तक बचेंगे? कोरोना तो चला गया, अगले साल क्या करेंगे? क्या यही बच्चे मास्टर्स करेंगे? ये एमए पास कहलाएंगे, एमएससी पास कहलाएंगे? कैसे? आने वाले समय में इनकी नौकरी के लिए, नौकरी मैं हूँ अगर, मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि वो क्या बताएगा मुझे। तो आप लोग के नज़रिए से परीक्षा जो है ऑनलाइन नहीं होनी थी? इस साल तो नहीं होनी थी जब हर चीज़ खुली हुई है। ऑनलाइन तभी तक ठीक है बेटा जब तक वो कोरोना बीमारी लोगों की जीवन मृत्यु से जुड़ी थी। पढ़ना नहीं हुआ है इसलिए ऑनलाइन करो, ये तो वही बात हो गई कि बच्चे कोई भी बेजा वो करे और मैं आत्महत्या कर लूँगा धमकी ले और पेरेंट्स को मान ले। ये तो बच्चों को हमने बिगाड़ दिया। मैं तो यही कहूँगी, चाहे मैं ये कह के कितने लोगों की दुश्मनी ले रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। हालांकि 2 साल तो कोविड था, जी बिल्कुल, उसमें जो रहा वो तो ठीक रहा, लेकिन क्या आप ऐसा मानती हैं कि अब कोरोना का डर दिखा करके अब शिक्षा से अब दूर किया जा रहा है बच्चों को? कोरोना का डर दिखा करके क्यों? जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो तो सिर्फ इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई। और अगर परीक्षा देने में इतना डर है, घेराव करने कैसे जुट में पहुंचते हैं वो इतना भीड़ लगा के जो घेराव करने पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उस समय कोविड नहीं रहता, मुंह पे मास्क नहीं रहता। मुंह पे मास्क तो किसी के है ही नहीं पिछले 1 साल से भिलाई में, ठीक है। लेकिन केसेस भी नहीं है, पिछले 2 महीने से कोई केस नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ये कोविड का बहाना तो बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आया। और भी पेरेंट्स से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा। और क्या लगता है आपको कि क्या सही है क्या गलत है ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर? मैं एक प्राध्यापक हूँ और उस एक शिक्षक के नाते मैं यही कहूँगी कि बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं
गलत हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली है। बच्चे जुड़े ना जुड़े ये हमारी समस्या नहीं थी। हमने बच्चों को डाउट भी क्लियर किया, डाउट क्लास भी हम लोगों ने ऑनलाइन लिया। जितने बच्चे आए उनको हम लोगों ने जैसा उन्होंने बोला उस तरीके से पढ़ाया। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मैंने क्लास को फिर से रिवीज़न कराया था। तो बच्चों को चाहिए कि जब हम अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं तो वो भी अपना कर्तव्य निर्वहन करके हमें खुश करें, तभी तो एक गुरु और शिष्य का संबंध एक अच्छा संबंध कहलाएगा। तो मेरे विचार से तो ऑनलाइन परीक्षा ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का बेसिक ही क्लियर नहीं है। अब बच्चे जब फाइनल कर लेंगे तो जब उनकी नींव ही कमज़ोर रहेगी तो इमारत कैसे बुलंद होगी। इमारत की बुलंदी के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ये उचित नहीं समझती हूँ कि परीक्षाएं ऑनलाइन हों। छात्रों का जीवन आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है कि संकट भरा हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई, कुछ नहीं हुई। परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच पाया वहाँ तो हो ही नहीं रही है। शिक्षा से जो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं कहीं ना कहीं वो रुकावट आएंगी, क्या लगता है? हाँ, रुकावट तो आएंगी, लेकिन जो एग्ज़ाम ऑफलाइन देने में ज़्यादा अच्छा था, उसमें प्रतिस्पर्धा बच्चों के पे थे, बच्चे पढ़ते थे, ध्यान देते थे। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है एग्ज़ाम तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। अरे शुरू से तो ऑनलाइन देना है, छोड़ो ऐसा करके, तो शुरू से बच्चे ऐसा करेंगे तो फिर पढ़ाई के प्रति रुझान ख़त्म हो जाएगा। तो आगे जाके उनको नौकरी मिलने में बहुत ही कठिनाइयाँ होंगी। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए ऐसा। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना। हाँ बिल्कुल, मैं डॉक्टर नीता तिवारी, मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैंने कॉलेज और स्कूल दोनों में पढ़ाया हुआ है। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि जो बेस होता है, जो बच्चे हैं और आज के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उनकी नींव ही सही नहीं रहेगी, आधार सही, तो आगे क्या करेंगे? अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके निकलते हैं तो कल को उनका नॉलेज क्या रहेगा? उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर स्कूल और कॉलेज में कुछ तो होता है तभी तो उनका अस्तित्व है, नहीं तो लोग बुक ले करके और डिग्री तो यूं ही ले लेते हैं। वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को के और युवाओं के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। उनको विभिन्न तरह के आयोजन और प्रतियोगिताएं दी जाती हैं। ऑनलाइन भी प्रतियोगिता रखी जाती है, जैसे डांस कंपटीशन और भाषण प्रतियोगिता, बहुत सारी। लेकिन जो वहाँ रह करके जो शिक्षक से वो सीखते हैं, उनसे बच्चे वंचित होते जा रहे हैं और सिर्फ उनके हाथ डिग्री रह जा रही है। जो असली ज्ञान है उससे कोसों दूर हो रहे हैं बच्चे। पर जोर भी तो बच्चे ही दे रहे थे ना। उन्हीं का कहना था कि भाई जैसी शिक्षा हमको ऑनलाइन पढ़ाएं, हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने दीजिए। तो आखिर फिर क्यों ऐसा, क्या हुआ? देखिए, ये बात पिछले साल तक ठीक थी, लेकिन अभी सारा कुछ खुल गया है। बच्चे 2 साल बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गए हैं। मेरे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और परिवार में और बच्चे हैं जो कॉलेज स्तर के भी हैं। तो हमने सबको देखा है कि उनकी पढ़ाई कितनी नीचे गई। जहाँ हम फिसले हैं वहाँ से हमको एक नई तरीके से शुरुआत करने की ज़रूरत थी, न कि इस तरह के हास्यास्पद बयान देकर आप बच्चों की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आगे वो क्या पढ़ेंगे? टीचर्स जो इतने डेडिकेटेड हैं, आप उनको हास्यास्पद बना दे रहे हैं। क्या उन्होंने इतने दिन कुछ किया नहीं जिसके बदले वो बच्चे ये तमाशा कर रहे हैं? आपने सबको एक साथ कटघरे में डाल दिया है। होना कुछ और चाहिए, हो कुछ और रहा है। ऑनलाइन परीक्षा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। अब बिल्कुल सिलसिले से पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, पढ़ाई की तरह। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को तो ये ही लगता है कि ऑफलाइन ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्कूल अभी क्या है, हर एक चीज़ खुला हुआ है, सिनेमा हॉल तक भी खुल गया, लेकिन स्कूल तो फिर क्यों नहीं? और स्कूल में इतना दिन से मतलब बच्चे लोग स्कूल में नहीं जा रहे, तो और ये 4 इंचेस का फ़ोन है, ये लैपटॉप, ये इसमें क्लासेस नहीं होता है। क्योंकि जब एक साथ बच्चे बैठते हैं तो इतने सारे डाउट उन लोगों के मन में आता है, तो एक के बाद एक वो डाउट भी क्लियर होता है टीचर से। तो इतना दिन से ये स्कूल, अभी मेरे ख्याल से स्कूल भी खुलना चाहिए और जो भी परीक्षा है वो एकदम ऑफलाइन ही सब कुछ मतलब होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पूर्णिमा लाल। मैम, हम लोग जब पढ़ते थे तो स्लेट में लिखते थे चॉक से, वो ख़त्म हुआ धीरे से। उसके बाद कॉपी आ गई, रफ़ कॉपी में हम लोग लिखने लगे, वो भी अब धीरे से चले गया। हाईटेक हो गए हैं। जैसे जैसे हम लोग हाईटेक हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता वैसे वैसे पीछे भी जा रहे हैं? ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होना तो बहुत ज़रूरी था,
और जो नए नए अपने पास उपकरण जो आ रहे हैं उनका उपयोग करना वैसे तो लाभप्रद है यदि वो सही तरीके से किया जाए। और जो भी हमारी जो पढ़ाई का जो ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसमें बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और क्लासेस में बैठ के, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो बैठ के आपस में जो उनका मेल जोल होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उनका बॉडी मूवमेंट भी तो ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम भी ऑफ़लाइन हो और पढ़ाई भी ऑफ़लाइन हो। तो वो सारी चीज़ें रुकावट एक तरह से हो गई जो एक्टिविटीज़ होती थी। इंटरनेट कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है और कहीं ना कहीं इसने घातक परिणाम भी दिया है हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए। क्या मानती हैं आप? बिल्कुल, इंटरनेट मतलब घातक ही है। तो हम लोगों के लिए वो एक तरीक़े से जैसे अच्छा भी है बुराई भी है, तो हम लोगों को क्या ना अच्छा लेना चाहिए, उसको उपयोग अच्छे से करो तो ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, किसी चीज़ की मतलब जैसे हम लोगों को गूगल सर्च करके बहुत कुछ सीखना, अगर कुछ किसी में डाउट है तो हम लोग क्लियर कर रहे, तो इसी तरीक़े से मतलब वो जैसे हमारे लिए ठीक है। तो ये भी है कि इंटरनेट का जाल इतना पसर गया कि सारे बच्चे उसमें फंस के रहेगा, और बच्चे ही नहीं, बड़े बुज़ुर्ग सारे जो इस घेरे में आते हैं तो उनके लिए काफ़ी घातक है। फ़िलहाल तो सब्जेक्ट ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का है। आपके बच्चे क्या करते हैं? जी, मेरा बेटा BA कंप्लीट हो गया और बेटी डॉक्टर पढ़ा गई, फिजियोथेरेपिस्ट में है अपोलो। आप लोग क्या मानती हैं कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा अब नीचे हो गई है कि और आगे बढ़ी है? जी, नीचे ही हो गई है सर, क्योंकि पढ़ाई हमको ऑनलाइन से कितना पढ़ाई होगा। मेरी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और उसको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी मेरी मेंटल डिस्टर्ब है, उसको हेडेक हो रही है, उसको पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत इतना ज़्यादा उसमें रहता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े उसके सब्जेक्ट, उसके जो मीनिंग्स रहते हैं वो उसको नहीं हो पा रहा है। जब तक कॉलेज नहीं खुलेगा तब तक ये सब हो नहीं पाएगा। मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है सर, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को बहुत चिंता है मेरे, क्योंकि मैं जिस एम लेकर जिस थीम में अपने बच्चों को जो बनाना चाह रही हूँ वो बन नहीं पा रहे। उनका बेस ही बिगड़ चुका है, उनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पहुँच गई, लेकिन वो क्या पढ़ रही है मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर। मैं तो बहुत दुखी हूँ सर इस पूरे सब जितने भी इन लोग जो भी बना रहे नियम्स ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, मैं तो बहुत ही डिप्रेशन में जा रही हूँ मेरे बच्चों के साथ साथ सर। ये शिक्षा का जो एक सड़क बनी थी शिक्षा की, उस पर ब्रेकर आ गया है, कोविड ने ब्रेकर लेके आ गया। इसका कितना खामियाजा होगा बच्चों को? खामियाजा जो होना था पिछले 2 सालों तक हो चुका है। अब हमें उसको ओवरकम करना है, उसको पार पाना है। हमें पुरानी शिक्षा प्रणाली पे वापस लौटना है, बच्चों को बुनियादी शिक्षा देनी है। नहीं तो बच्चे क्या ऐसी निरर्थक शिक्षा प्रणाली से निरर्थक पीढ़ी ही निकलेगी मेरे हिसाब से तो। और ये ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन परीक्षा और सबको पास कर देना, ये परीक्षा का पूरा जो दारोमदार है उसको ही नीचे गिरा दे रहा है। ऐसे में तो पूरे समाज और मतलब परिजनों से लेके बच्चों के चेतना, समाज के विकास सब कुछ पंगु हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पुरानी व्यवस्था बिल्कुल वापस आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। मेरा नाम देवजानी मजुमदार है। मुझे भी यही लगता है कि ये ऑनलाइन परीक्षा एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आज जो फाइनल ईयर मैंने कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे, वही कल जाके किसी न किसी एक पद पर मैंने अब MSc करेंगे, उसके बाद जाके ऐसे ही उनका तो आदत यही रहेगा कि देख के लिख देना, कर देना ऑनलाइन। तो यही होता है, कोई बुरा माने या सही माने, क्योंकि उससे बेस कुछ भी तैयार नहीं हो रहा। वो एक जाके एक पद पे बैठेंगे तो वो क्या देंगे हमको उनसे क्या मिलेगा? ना तो उनका धार्मिक शिक्षा है, ना ही उनको ज्ञान है। जिस पद पे वो बैठे उसके बारे में उनको ज़ीरो, कोई उनको नहीं पता रहेगा, पर वो उस पद पे बैठ जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो ये तो पूरा समाज, घर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तकलीफ़ में था, बहुत अच्छी बात है कि कोरोना था तो हमने उसको ऑनलाइन किया, बच्चे जिससे ब्रेक ना हो, पढ़ाई आगे चलती रहे। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्रेक के बाद उसको हैबिचुअल बनाने, लड़के बच्चे चाहे वो हमारे बच्चे हों या किसी और के, आलसी होते जा रहे हैं। उनको पता है ऑनलाइन ही तो होगा, क्या करना है इतना पढ़ लिख के, देख के लिख देंगे, या सामने से कोई कॉपी खोल के बैठ जाएगा, वो देख के बता देगा। तो ये तो कोई हल नहीं हुआ ना, गलत हो गया पूरा। तो ये भी एक पहलू है कि
एक तरफ जहाँ बच्चे काफ़ी खुश हैं जो ऑनलाइन को लेकर के, वहीं कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनको ये चिंता भी है कि आने वाले समय में उन बच्चों का क्या होगा। एक बड़ी कंपनी थी, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में था कि 2020 और 21 के पास आउट जो छात्र होंगे उन्हें वो नौकरी नहीं देंगे। वो सिर्फ एक कंपनी थी। आने वाले समय में अगर ऐसी 10 कंपनी आती हैं और वो इसी तरह के पोस्ट जारी करती हैं तो बेरोज़गारी जो रेशियो है उसका क्या होगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है बोलते हैं जी। आप साहित्य प्रेमी हैं जी। और आप लोग नुक्कड़ वगैरह भी करती हैं जी। अब तो एक और हमको एक टॉपिक मिल गया है जागरूकता का जी। कैसे जागरूक करेंगे? बहुत कठिन हो गया है क्योंकि बच्चों ने ना मन में बिठा लिया है, लेकिन ये बिठा जो लिया है वो सिर्फ शिक्षा को लेकर, ये बहुत भयावह स्थिति है। मैंने कल रात को देखा जब मिराज से रात के 2 बजे 2 नंबर स्क्रीन जो सबसे बड़ा है वो ठसाठस भरा हुआ था, बाहर गाड़ी रखने की जगह नहीं थी। रात के 2 बजे जब 18 से 25 साल के बच्चे हरहराते हुए जय श्री राम करते हुए निकल रहे हैं या फिर RRR देख के निकल रहे हैं, उस वक्त तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं था। यदि सिनेमा हॉल जा सकते हैं तो एक एक बेंच दूर बैठ के वो क्यों नहीं पढ़ पाए? मुझे लगता है अब हमसे नुक्कड़ से भी नहीं, माता पिता को ये कमान अब संभालने जाना है। जो बच्चे घेराव करने जा रहे हैं और उन नेताओं को बोलना चाहिए कि वो माता पिता से पूछे कि आप क्या चाहते हैं। अपने बच्चों पर से इतना अधिकार उठा लेना भी उचित नहीं। लगाम अभी भी हमारे हाथ में होनी चाहिए थी। काउंसलिंग बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो काउंसलिंग बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को चाहिए वाकई, क्योंकि पेरेंट्स अगर समझेंगे तो बच्चों को समझाएंगे और बच्चों को समझाएंगे तो आने वाली स्थिति जो शिक्षा की है और आने वाली व्यवस्था जो शिक्षा की है वो भी काफ़ी ठीक ठाक चलेगी और उस गति से, उस तीव्र गति से विकास और जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो आगे बढ़ सकेंगे। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाली खबरों को आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए भेज सकें। शुक्रिया।